So many dear ones do not by the monster of anger. बहुत सारे प्रियजन नहीं जानते कि वो क्रोध के शैतान से जकड़े हुए हैं। Anger is the mother of so many foul offsprings like unforgiving spirit, revenge, hatred, bitterness, prejudice, resentment, etc. क्रोध बहुत सारे अशुद्ध बच्चों की माँ है, जैसे क्षमा ना करने की आत्मा, बदला लेना, नफरत, कड़वाहट, क्रोध, बैरभाव। If the anger is gone, most of unforgiving spirit will be gone. यदि क्रोध हटने से सब प्रकार की जो क्षमा ना करने की आत्मा है वो भी दूर हो जाएगी। Our hatred will go. हमारी नफरत दूर हो जाएगी। Our bitterness will go from us. हमारे से कड़वाहट दूर हो जाएगी। So many other demonic powers will leave us when the spirit of anger go from us. जब हम में से क्रोध की आत्मा दूर हो जाएगी तब बहुत सारी और दुष्ट आत्माएं हमसे दूर हो जाएंगी। Angry people will be unsteady in their spiritual life. क्रोध करने वाले लोग अपने आत्मिक जीवन में अस्थिर रहते हैं। Look at King Saul. All the time he was getting angry. राजा शाऊल को देखे हमेशा वो क्रोध करता था। 1 Samuel 18:8 says Saul was very wroth. पहला शमूएल 18 के 8 में लिखा है और शाऊल अति क्रोधित हुआ। 1 Samuel 20:30 says Saul's anger was kindled. पहला शमूएल 20 के 30 में लिखा है कि राजा शाऊल का क्रोध भड़क उठा। Now as I told you, angry people, their spiritual life will be unsteady. जैसा मैंने आपसे कहा, क्रोधित लोगों का जो आत्मिक जीवन है वो अस्थिर होता है। Today make a new good decision. Maybe today itself you will break it. आज आप एक अच्छा फैसला करने से शायद आज ही आप उसे तोड़ भी देंगे। Today you may make a good decision. आज आप एक अच्छा फैसला करें। If you are an angry person, today itself you will break that decision. परंतु यदि आप एक क्रोधित व्यक्ति हैं तो आज ही उस फैसले को तोड़ देंगे। Look at the example of King Saul's unsteady character. राजा शाऊल के अस्थिर स्वभाव का उदाहरण देखें। 1 Samuel 19:6. पहला शमूएल 19 का 6। And Saul hearkened unto the voice of Jonathan, and Saul sware, As the Lord liveth, he shall not be slain. तब शाऊल ने योनातान की बात मानकर ये शपथ खाई कि यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला ना जाएगा। So now Saul makes a decision, swearing by God, he says, I will never kill David. He made a decision. अभी यहाँ पे राजा शाऊल एक परमेश्वर की शपथ खा के कहते हैं कि दाऊद मार डाला ना जाएगा। Look at after few minutes what's happening. Verse 10. 10 वचन में पढ़े, थोड़े ही मिनटों के बाद क्या हुआ। Here, just he told, I will never kill him. He was swearing in the name of God. Just little after he took javelin to kill him. थोड़े समय पहले उसने यहोवा की शपथ खा के कहा था कि मैं दाऊद को नहीं मारूंगा। थोड़े मिनटों ही बाद उसने उसे मारने के लिए भाले को उठा लिया। Look at another instance how unsteady King Saul was. एक और उदाहरण देखेंगे राजा शाऊल कितना अस्थिर था। 1 Samuel 24:16 to 19. पहला शमूएल 24 अध्याय उसके 16 से 19 वचन तक। 26. दाऊद शाऊल से यह बातें कही चुका था कि शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की, और तूने आज ये प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है कि जब यहोवा ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया। See, earlier we read, Saul lifted up his voice and cried, my son. Such a great love he was showing. Look at what is happening in the 26th chapter. पहले हमने पढ़ा, शाऊल ने आवाज उठा के कहा, हे मेरे बेटे, इतना बड़ा प्रेम उसने दिखाया, परंतु 26 अध्याय में देखें वो क्या करता है। After lifting up his voice and cried and calling David my son, now he is again seeking to kill David. अपनी आवाज उठाकर रोने के बाद, ये चिल्लाने के बाद, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या तू है? थोड़े समय बाद देखें वो उसे मारने के लिए उठा। Be a child of God. If you don't have victory over anger, your spiritual life, like Saul, will be always unsteady. परमेश्वर के प्यारे बच्चे, यदि आप क्रोध की आत्मा पर जय नहीं पाते तो आपका जीवन हमेशा शाऊल के समान अस्थिर रहेगा। Although Moses was the meekest man on earth, one day he lost his temper.
चाहे मूसा पृथ्वी भर के सारे लोगों में बहुत ही नम्र स्वभाव का था, परंतु एक दिन वो भी अति क्रोधित हुआ। The Lord told, you will not be able to finish your ministry. परमेश्वर ने उसे कहा, तू अपनी सेवा पूरी नहीं कर पाएगा। His ministry was to lead the people of Israel to Canaan. उसकी सेवा थी कि इस्राएली लोगों को कनान देश में लेकर जाए। Beloved ones, it is a frightening fact. If we don't have victory over anger, we may not be able to finish our ministry joyfully. परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये बहुत ही डराने वाला सत्य है कि यदि हम में क्रोध की आत्मा होगी तो हम जय के साथ अपनी सेवा को पूरी नहीं कर पाएंगे। Some of you may be never getting angry, क्या आप में से कई लोग कभी क्रोधित नहीं होते होंगे, but inside they may have boiling like a furnace, anger boiling inside. परंतु शायद आपके अंदर वो क्रोध भट्टे के समान धधकता होगा, But you will be suppressing it. परंतु आप उसे दबा के रखते होंगे। That is the worst type of anger. वो सबसे बुरा प्रकार का क्रोध है। You don't show it outside. आप उसे बाहर तो नहीं दिखाते, Inside it's remaining. परंतु वो अंदर ही रहता है। It is better to have fever outside than inside fever. बुखार अंदर रहने से अच्छा है बाहर प्रकट हो जाए। Bleeding outside is better than bleeding inside. यदि खून बहता है अंदर बहने से अच्छा है कि वो बाहर बहे। Keeping anger inside and smiling, hello brother, I love you, may be able to do that. That's the worst anger. अंदर क्रोध रख के बाहर मुस्कुराते हुए कहेंगे, हाँ भाई मैं आपसे प्रेम करता हूँ, वो सबसे बुरा प्रकार का क्रोध है। And angry people are worse than alcoholics. जो क्रोधित लोग हैं वो पियक्कड़ लोगों से बहुत ही बुरे हैं। Some alcoholics, when they are not under alcohol, they are good people. कई जो पियक्कड़ लोग हैं जब वो शराब पिए नहीं रहते वो अच्छे लोग होते हैं। But angry people are dangerous. Any time they will burst into anger. परंतु क्रोधित लोग बहुत ही खतरनाक है, किसी भी समय वो क्रोध उनका भड़क सकता है। Today, beloved ones, before the Holy Communion, we must pray, Lord, that spirit should go from me. प्रियजनों, आज प्रभु भोज से पहले हम प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जी आत्मा मुझ में से दूर होनी चाहिए। Some of you may not be getting angry at all. आप में से कई बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होते होंगे, Inside it may be boiling. परंतु अंदर आपका क्रोध उबलता होगा। You cannot forgive some people. आप कई लोगों को क्षमा नहीं कर पाते होंगे, You cannot love some people. आप कई लोगों से प्रेम नहीं कर पाते होंगे, You cannot speak to some people. आप कई लोगों से बात भी नहीं कर पाते होंगे, You don't like to pray for some people. कई लोगों के लिए आपको प्रार्थना करना पसंद नहीं होगा, You hate to see some people. आप कई लोगों को देखना भी आपको नफरत लगता होगा, That's all inside there is an anger boiling. क्योंकि इस सब का विषय ये है कि आपके अंदर क्रोध उबल रहा है। That which is not seen is eternal. जो अनदेखा है वही अनंत है। Your anger may not be seen, but God can see it. That which is not seen is eternal. आपके क्रोध दूसरे देख नहीं पाते होंगे, परमेश्वर देखता है। जो अनदेखा है वो नित्य है, अनंत है। Like Moses, angry people may not be able to finish the ministry. मूसा के समान क्रोधित लोग अपनी सेवा को पूरा नहीं कर पाएंगे। From the depths of our heart it must go. हमारे हृदय की गहराई से ये दूर होना चाहिए। People after going to hell, they cannot smoke, they cannot drink, they cannot do any immorality. लोग नरक में जाने के बाद धूम्रपान नहीं कर सकते, शराब नहीं पी सकते, कोई भी अनैतिक संबंध बना नहीं सकते, They cannot steal, वो चोरी नहीं कर सकते, but one sin they can continue to do in hell. परंतु एक पाप वो नरक में भी लगातार करते रहेंगे। They can grind their teeth in anger. वो क्रोध से भर के अपने दांतों को पीसते रहेंगे। Some people even while dying they grind their teeth as if they are angry with God. कई लोग मरने के समय भी अपने दांत पीसते हैं जैसे कि परमेश्वर से क्रोधित हों। That way I should not go from this world. That way, beloved ones, we should not go from this world. प्रियजनों, उस रीति से मैं इस संसार से नहीं जाना चाहिए, आप इस संसार से नहीं जाना चाहिए। Bible says angry spirit is a murderous spirit. बाइबल कहती है क्रोध की आत्मा वो हत्या करने की आत्मा है। First man who got angry was Cain, and he killed his brother. पहला मनुष्य जिसने क्रोध किया वो काइन है, उसने अपने भाई को मार डाला। In the New Testament we find King Herod got angry. He wanted to kill Jesus and killed all the children.
नए नियम में हम देखते हैं राजा हेरोदेस बहुत ही क्रोधित हुआ, वो यीशु मसीह को मार डालना चाहता था और उसने सब नर बच्चों को मार डाला। In one sense, angry people are like Herod. We are killing Jesus. एक रीति से जो क्रोधित लोग हैं हेरोदेस के समान है, यीशु को मारते हैं। Before we partake of the holy table, we must cry out to God, Lord, take away the monster of anger from me. हम प्रभु भोज में भाग लेने से पहले हम परमेश्वर को देख के रोना चाहिए कि हे प्रभु, ये क्रोध का जो दुष्ट आत्मा है मुझ में से निकाल दे। Angry people have got double punishment. ऐसे लोग दुगने दंड को पाएंगे। Job 19 verse 29. अय्यूब 19 उसका 29 वचन 19 का 29। Here, be afraid of the sword, for wrath bringeth the punishments, that you may know there is a judgment. तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि जलजलाहट से तलवार का दंड मिलता है, जिसे तुम जान लोगे कि न्याय होता है। English it is written punishments. अंग्रेजी में दंड बहुवचन में लिखा है। So punishment may be honor, punishment after judgment also. न्याय के बाद भी दंड। And angry people have always at least one sickness which may never leave them. क्रोधित लोग हमेशा एक बीमारी से ग्रसित रहते हैं जो उन्हें नहीं छोड़ती। Read Ecclesiastes 5:17. सबोपदेशक 5 का 17। All his days also he eateth in darkness, and he hath much sorrow and wrath which is sickness. उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। अंग्रेजी में लिखा है क्रोधित और रोगी रहा। Some people stomach ulcer, blood pressure, nerve tension, insomnia, so many sicknesses are because of anger. कई लोगों को पेट में अल्सर होता है, नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर होता है, सब क्रोध के कारण होता है। And some people's heart attack, not all the heart attack, some people's heart attack is because of anger. कई लोगों को क्रोध के कारण हृदय घात भी हो जाता है। I remember about a person. मुझे एक व्यक्ति के बारे में याद है। In his garden there were so many flowers. उसके बगीचे में बहुत सारे फूल थे। One school boy, while coming from school, he put forth his hand through the fence and plucked a flower. एक लड़का स्कूल से आ रहा था, बाड़े में से उसने हाथ डाल के उसके फूलों को तोड़ लिया And the boy ran off. और वो लड़का भाग गया। The owner of the house, he got into the car to chase after the boy in great anger. उस घर का मालिक बड़े क्रोध में कार में बैठ के उस लड़के के पीछे गया। As he was getting really angry, he had a heart attack. On the steering wheel itself, he died. जब ऐसे क्रोधित हो रहा था, उससे हृदय घात हो गया और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही उसकी मृत्यु हो गई। What a foolish man! Just for the sake of one flower, he had to finish up his own life. कितना मूर्ख व्यक्ति है, केवल एक फूल के कारण उसे अपना जीवन ही खत्म करना पड़ा। Wrath with sickness, that verse we read earlier. क्रोधित हुआ और रोगी हुआ, जो वचन हमने पहले पढ़ा। Why I am mentioning this? There was a time I had terrible problem of anger. मैं यह बात आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक समय था मुझे भी ऐसे क्रोध करने की बहुत बड़ी बुरी आदत थी। As a school boy, so many times I had to be suspended from the school. स्कूल में भी जब मैं पढ़ता था, बहुत बार क्रोध के कारण मुझे वो स्कूल से निकाल देते थे। I created lot of problems because of my anger, and I created for others problems. मेरे क्रोध के कारण मैंने अपने लिए भी और दूसरों के लिए बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न किया। After I got saved also I had that anger. उद्धार पाने के बाद भी मेरे अंदर वो क्रोध बना रहा। One day I was going through a market, going in a very slow pace on a scooter. एक दिन मैं बाजार बहुत ही धीरे धीरे अपने स्कूटर पर जा रहा था। And suddenly a bicycle came and I fell down. अचानक से बीच में एक बाईसाइकिल आ गई और मैं नीचे गिर गया। As soon as I fell down, suddenly the Lord spoke. This is the punishment for your anger. जैसे मैं नीचे गिरा, प्रभु मेरे से बात करने लगे, ये तेरे क्रोध का दंड है। Then in my heart I cried out, Lord, forgive me. Hereafter I don't want to be angry. तब मैं अपने दिल में प्रभु की दुहाई देने लगा, प्रभु जी मुझे माफ कर दें, अब से आगे मैं क्रोध करना नहीं चाहता। Thank God when I got up from the floor there was no injury, only little pain on my ankle
bones, that's all. प्रभु का धन्यवाद हो। जब मैं नीचे गिरा था, मैं ऊपर उठा, मुझे कोई भी घाव नहीं था, थोड़ी बहुत खरोंचे लगी थी। In 2-3 days that pain also gone. 2-3 दिनों में वो दर्द भी चला गया। I forgot the decision I made not to become angry. फिर से मैं वो क्रोध ना करने का जो फैसला था उसे भूल गया। One day I was getting very angry. एक दिन मैं बहुत ही क्रोध कर रहा था। I thought about a person and I want to go and see him and I want to be really angry. और मैं एक व्यक्ति के बारे में सोचता, उसे जाके देखना चाहता था और सच में उस पर बहुत क्रोधित होना चाहता था। My blood was really boiling. मेरा खून सच में उबल रहा था। I forgot all the decision I made not to get angry. क्रोध ना करने के मैं अपने सारे फैसलों को भूल गया। As I was there, suddenly a white van passed through that way. जब मैं वैसे खड़ा था, अचानक से उस मार्ग से एक सफेद वैन निकली। It was a big white van and in big red letters written, "Keep cool." वो एक बड़ी सफेद वैन थी और बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा था, ठंडे रहो। Here I am getting boiling hot and on the van I read, "Keep cool." यहाँ पे मैं उबल कर इतना गर्म हो रहा था और उस वैन पर मैंने पढ़ा, लाल अक्षरों में लिखा था, ठंडे रहो, शांत रहो। I knew God was speaking to me. मैंने जान लिया प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं। Later on I realized it was only an ice cream van. बाद में मुझे पता चला वो तो एक आइसक्रीम वैन थी। But for me it was not an ice cream van. It was a van sent with a message for me. परंतु मैंने जान लिया ये कोई आइसक्रीम वैन नहीं थी, परंतु एक संदेश के साथ वो बात प्रभु ने मेरे पास भेजी थी। Later on I cried out to God. बाद में मैंने परमेश्वर को देखकर दुहाई दी। Not in an ordinary way. From the depths of my heart I cried, "Lord, take away this evil spirit from me." और कोई साधारण रीति से नहीं, अपने हृदय की गहराई से मैंने परमेश्वर को देखकर दुहाई दी, प्रभु ये आत्मा मुझ में से निकाल दें। Then I saw a dark spirit was leaving and going from me. तब मैंने देखा एक काली ऐसे दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के निकल रही है। I had even received the Holy Spirit before that. उससे पहले मैंने पवित्र आत्मा को भी प्राप्त कर लिया था, With all that, that evil spirit was in me. परंतु उसके साथ भी वो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर बनी रही। That day I could see that dark spirit leaving and going from me. परंतु उस दिन मैंने देखा वो दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के जा रही है। I felt like a heavy burden weighing me down all my life lifted up. I felt so relieved. मैंने महसूस किया कि एक बहुत बड़ा बोझ जो मेरे जीवन भर मुझे दबा रहा था, वो मेरे कांधों पर से उठ गया है। From that moment, to the best of my knowledge, I never could get angry. उस लम्हे से आगे जहाँ तक मुझे याद है, मैं कभी भी क्रोधित नहीं हुआ। Jesus took it away from me. यीशु ने मेरे से उसको दूर कर दिया। What Jesus did for me, He can do it for you tonight. जो यीशु ने मेरे लिए किया, वो यीशु आपके लिए भी कर सकते हैं। There are 3 demons, we can call it burning demons. 3 दुष्ट आत्माएं हैं जिन्हें हम जलते हुए दुष्ट आत्मा कह सकते हैं। Pride, lust and anger, these are 3 burning demons coming from the pit of hell. घमंड, लालसा और क्रोध, ये नरक से निकलने वाली 3 जलती हुई दुष्ट आत्माएं हैं। Please read Romans 1:27. रोमियो पहला अध्याय उसका 27 वचन पढ़े। And likewise also the men, leaving the natural use of the women, burned in their lust one toward another. Burned in lust. वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। Lust is a burning spirit coming from the burning hell. जो लालसा है, जलती हुई दुष्ट आत्मा है जो नरक से आती है। Pride also is a burning spirit. Malachi 4:1. मलाकी 4 का 1 जो घमंड है, वो भी एक जलती हुई आत्मा है। Here it's twice is written burning. Pride is connected with twice here burning. यहाँ लिखा है जो घमंड है, जलती हुई दुष्ट आत्मा है, ये 2 बार लिखा है। Anger also is called burning. Please read Esther chapter 1 verse 17. एस्तर पहला अध्याय 17 वचन। क्रोध भी एक जलती हुई आत्मा है। Therefore was the king very wroth, and his anger burnt in him. 12 वचन। खोजों के द्वारा राजा की आज्ञा पाकर रानी वश्ती ने आने से इनकार किया, इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। Burned, anger burned. और राजा बड़े क्रोध से जलने लगा।
These are the three demons coming direct from the burning hell. ये 3 दुष्ट आत्माएं सीधे नरक की आग में से आती हैं। If you don't have overcoming life over anger, the pride and lust, they also will be coming with you. यदि आपको क्रोध के ऊपर जय नहीं तो घमंड और लालसा आपके साथ बने रहेंगे। A proud man is an angry man and angry man is a proud man. एक घमंडी व्यक्ति क्रोधित व्यक्ति होता है और क्रोधित व्यक्ति घमंडी व्यक्ति होता है। A lustful man is an angry man. एक लालसा से भरा व्यक्ति वो भी क्रोधित व्यक्ति होता है। God who graciously delivered me, God can deliver you also, even from the hidden anger in your heart. परमेश्वर जिसने बड़े अनुग्रह से मुझे छुटकारा दिया वो आपको भी छुटकारा देगा, यहाँ तक कि आपके छिपा हुए क्रोध से भी आपको छुटकारा देगा। You may never be getting angry outside, but inside it may be boiling. आप शायद बाहरी रूप से कभी भी क्रोध नहीं करते होंगे, परंतु आपके अंदर वो क्रोध जलता होगा। Even if a mango tree does not bring forth one fruit, nobody will call it a coconut tree. एक आम का पेड़ एक भी आम का फल नहीं देने से कोई भी उसे नारियल का पेड़ नहीं कहेगा। Whether your anger is inside or outside, you are an angry man. चाहे आपका क्रोध बाहरी रूप से हो या अंदरूनी हो, क्रोध तो क्रोध है। Before we go to the Holy Communion, shall we all cry out to God, Lord, deliver me from the spirit of anger, fill me with the spirit of gentleness and meekness. हम प्रभु भोज में भाग लेने से पहले प्रभु को देखकर दुहाई दें, प्रभु ये क्रोध की आत्मा से मुझे छुटकारा दे, मुझे नम्रता और दीनता की आत्मा से भर दे। We must cry out to God. हम परमेश्वर को देखकर दुहाई देना चाहिए। This poor man cried and the Lord delivered him. इस दीन जन ने परमेश्वर को पुकारा और उसने उसकी सुनकर उसे छुटकारा दिया। Very moment that dark evil spirit will go and a gentle spirit will come. इसी लम्हा वो जो क्रोध की दुष्ट आत्मा बुरी आत्मा आपसे दूर होके एक दीनता की आत्मा आपकी शांत आत्मा आपके अंदर आ जाएगी। Shall we all cry out to God? हम सब परमेश्वर को देखकर दुहाई दें। May God bless you. प्रभु हमें आशीष करे। இயேசுவின் ஸ்வாவமே நம்மில் உருவாக இயேசுவின் ஸ்வாவமே நம்மில் உருவாக இந்த நிறமை தாக்குவோம் அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம் அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம் மண்ணுக்கு நல் நிரூபமாகுவோம் மண்ணுக்கு நல் நிரூபமாகுவோம் இயேசுவின் ஸ்வாவமே நம்மில் உருவாக இயேசுவின் ஸ்வாவமே நம்மில் உருவாக இந்த நிறமை தாழ்த்துவோம் அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம் அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம் மண்ணுக்கு நல் நிரூபமாகுவோம் மண்ணுக்கு நல் நிரூபமாகுவோம் அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம் அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம் மண்ணுக்கு நல் நிரூபமாகுவோம் மண்ணுக்கு நல் நிரூபமாகுவோம் அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம் அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம் மண்ணுக்கு நல் நிரூபமாகுவோம் மண்ணுக்கு நல் நிரூபமாகுவோம் அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம் அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம் மண்ணுக்கு நல் நிரூபமாகுவோம் மண்ணுக்கு நல் நிரூபமாகுவோம் அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம் அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம் மண்ணுக்கு நல் நிரூபமாகுவோம் மண்ணுக்கு நல் நிரூபமாகுவோம் அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம் அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம் மண்ணுக்கு நல் நிரூபமாகுவோம் மண்ணுக்கு நல் நிரூபமாகுவோம். Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Cry out to God. Cry out to God. Let it go right now. परमेश्वर को देखकर दुहाई दें, अभी क्रोध की आत्मा आप में से दूर होने दें। Let that evil spirit go right now. अभी उस दुष्ट आत्मा को आप में से निकलने दें। Hallelujah. 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 Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. The Lord may graciously deliver us from the spirit of anger and lust and pride, and filling us with spirit of gentleness and holiness and meekness. Let us praise God. प्रभु हमें घमंड, लालसा और क्रोध की आत्मा से छुटकारा देके नम्रता, दीनता और पवित्रता की आत्मा से भरना चाहिए। उसके लिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord. 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 Praise the Lord.